और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय सेवियर बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए आपका कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल भाई, ड्यू डिलिजेंस इज ए प्रोसेस ऑफ डैश इनटू द डिटेल्स ऑफ potential investment such an examination of operations and management and the verification of material facts। ड्यू डिलीजेंस एक प्रोसेस होता है, वो क्या प्रोसेस है जहाँ पे डिटेल्स में पोटेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन का, मैनेजमेंट का और वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स का। ये ऑप्शन है। ऑडिट परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर, पहला चीज़ है कि ऑडिट परफॉर्म की जाती है इंटरनल ऑडिटर के द्वारा। दूसरा हो जाएगा बी ऑप्शन, इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म्ड नेसेसरली बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो मैंडेटरी होता है इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया जाएगा। सी ऑप्शन है। ऑडिट परफॉर्म्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिट जो परफॉर्म की जाती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म बाय इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जाती है। तो सही ऑप्शन क्या है? तो ड्यू डिलिजेंस एक प्रोसेस होता है, क्या चीज़ की प्रोसेस है वो पूछ रहा है, जहाँ डिटेल जो होती है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन किया जाता है, मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन मेटल फेट किया जाता है। और कौन करता है? ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। XYZ Limited, a company engaged in the business of manufacturing and distribution of copper rods and copper wire, is interested in acquiring a listed company having market share of 38% of insulated copper wires. You were appointed to conduct due diligence of the target company with the objective whether the proposed acquisition could create operational synergies. For this purpose, primary area in which due diligence is to be exercised is। बोलते हैं एक्सवाइजेड एक कंपनी है जो कि इंगेज है आपका बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर रोड्स में और कॉपर वायर में, जो कि इंटरेस्टेड है एक्वायर करने में लिस्टेड कंपनी को, जहां मार्केट शेयर जो 38% का इंसुलेटेड कॉपर वायर्स का है। आपको अपॉइंट किया करके ताकि आप कंडक्ट कर सके ड्यू डिलीजेंस टारगेटेड कंपनी का, जो ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रपोज एक्विजिशन किया सके ताकि क्रिएट कर सके ऑपरेशनल सिनर्जीज। इस पर्पज़ के लिए जो प्राइमरी एरिया है जहाँ ड्यू डिलीजेंस को एक्सरसाइज किया गया वो क्या है? ऑप्शन है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, बी ऑप्शन है कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस, सी ऑप्शन है टैक्स ड्यू डिलीजेंस, डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिटिंग सर्टिफाइड कॉपीज अंडर बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट? सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है एडमिट करने का, जो सर्टिफाइड कॉपीज होती है बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट का? ये ऑप्शन है दे हैव द सेम वैल्यूज एज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसका सेम वैल्यू होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होता है। बी ऑप्शन दे आर ट्रीटेड ओनली एज सेकेंडरी एविडेंस, इसको ट्रीट किया जाता है केवल सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। सी ऑप्शन दे कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इंटरनल बैंक इन्वेस्टिगेशन, इसको यूज़ किया जाएगा केवल इंटरनल बैंक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। डी ऑप्शन दे आर वैलिड ओनली इफ नोटराइज, वैलिड तभी होगा जब केवल नोटराइज होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या इफेक्ट है एडमिट करने का सर्टिफाइड कॉपीज बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कि यहाँ पे उसका सेम वैल्यू होता है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एंड नेगोशिएशन फेज? मतलब में से कौन सा एक्टिविटी जो है ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ना ही नेगोशिएशन फेज का? ये ऑप्शन है फ्लेक्सिबल अप्रोच इवन आफ्टर प्रोजेक्ट किक ऑफ, प्रोजेक्ट किक ऑफ होने के बाद जो फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है वो। ये ऑप्शन है क्वेश्चन Q&A प्रोसेस विद मैनेजमेंट, क्वेश्चन एंड आंसर प्रोसेस जो होता है मैनेजमेंट के साथ। सी ऑप्शन है सपोर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन टर्म्स, सपोर्ट करना जो प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन टर्म्स का। डी ऑप्शन प्रिपरेशन ऑफ रिव्यू ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द टारगेट, प्रिपरेशन करना रिव्यू ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट का जो प्रिपेयर किए जाते हैं टारगेट के द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा एक्टिविटी में पार्ट नहीं करना है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस और नेगोशिएशन फेज का? तो ये जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, जहाँ आपको प्रिपरेशन करना है रिव्यू ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स का जो कि प्रिपेयर किया जाता है टारगेट के द्वारा, ये हो जाएगा सही ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एंड नेगोशिएशन फेज? इसमें से कौन सा एक्टिविटी जो है पार्ट है आपका ड्यू डिलिजेंस का और नेगोशिएशन फेज का? बी ऑप्शन है डिस्कशन विद द क्लाइंट टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन,
ट्रांजेक्शन को समझने के लिए क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग करते हैं डिस्कशन करके। बी ऑप्शन है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ वर्क एंड मेथोडोलॉजी, हम असेसमेंट करते हैं क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कोप है वर्क करने का मेथोडोलॉजी का। सी ऑप्शन आपका सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम, सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन की जाती है प्रोजेक्ट टीम के साथ। डी ऑप्शन है रिपोर्ट ड्राफ्टिंग इंक्लूडिंग असिस्टेंस इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एग्रीगेट्स एंड वर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल क्लॉजेस, बोलते हैं रिपोर्ट की जाती है ड्राफ्टिंग का इंक्लूड किया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस डेफिनेशन जो होगा फाइनेंशियल एग्रीगेट वर्ड्स में किया जाएगा फाइनेंशियल क्लॉजेस के साथ। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा क्या कि जो आपका कौन सा एक्टिविटी जो है पार्टी ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस का नेगोशिएशन फेज का, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट ड्राफ्ट करना, इंक्लूड करना असिस्टेंस जो डेफिनेशन है फाइनेंशियल एग्रीगेट्स का। ठीक है, और यहाँ पे वर्डिंग करना फाइनेंशियल क्लॉजेस का, ये भी सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट फ्रॉड का। ये ऑप्शन है कैश मिस एप्रोप्रिएशन एंड टीमिंग एंड लेडिंग, कैश मिस एप्रोप्रिएशन करना, टीमिंग करना और लेडिंग करना यानी छुपाना। बी ऑप्शन है टेम्परिंग ऑफ चेक्स एंड ऑफ बुक फ्रॉड्स, टेम्पर करना है चेक्स को और ऑफ बुक फ्रॉड करना। सी ऑप्शन है ब्राइबरी एंड एक्सपेंस रिम्बर्समेंट स्कीम, ब्राइबरी करना और जो खर्चा हुआ उसको रिम्बर्समेंट करने का स्कीम। सी ऑप्शन है सेल कंपनीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, सेल कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो जो बोलते कौन सा एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट फ्रॉड का, बहुत ध्यान सुनिएगा बात। हम बात किस चीज़ की फ्रॉड की कर रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रॉड की बात नहीं है, ये सब कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात है। तो सेल कंपनी बनाना और मनी लॉन्ड्रिंग करना एक तरह का कॉर्पोरेट फ्रॉड है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, एन एक्टिविटी डेट यूजेस अकाउंटिंग ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स टू असिस्ट इन लीगल मैटर्स इज नोन एज, बोलता है एक एक्टिविटी है जो यूज़ करता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेटिव स्किल ताकि असिस्ट कर सके लीगल मैटर में, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन है फ्रॉड ऑडिट, बी ऑप्शन सिस्टम ऑडिट, सी ऑप्शन फॉरेंसिक ऑडिट, डी ऑप्शन है ड्यू डिलीजेंस। सही ऑप्शन हो जाएगा सी फॉरेंसिक ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में क्या फर्स्ट स्टेप होता है? ए ऑप्शन है रिस्क असेसमेंट, बी ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, सी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डी ऑप्शन है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। जो पहला स्टेप क्या होता है ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में, वो हो जाएगा आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए बैंकर एंड ए कस्टमर, बैंक और कस्टमर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? ये ऑप्शन है फिड्यूशियरी वन, बी ऑप्शन है एडवर्सरियल, सी ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव, डी ऑप्शन है कोलैबोरेटिव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा फिड्यूशियरी। क्वेश्चन नंबर 10, विच व्हाट इज द सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक्स कंसर्न्ड देयर कस्टमर्स, बोल सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बैंक्स जो कंसर्न होते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। ए ऑप्शन है मेकिंग प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में प्रॉफिट बनाना, बी ऑप्शन इग्नोरिंग कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, कस्टमर की जो रिक्वेस्ट आती है असिस्टेंस को उसको इग्नोर करना, सी ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्लोजिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करना, डी ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स डिपॉजिट एंड सिक्रेसी, प्रोटेक्ट करना कस्टमर की डिपॉजिट और सिक्रेसी को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जो सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक का कंसर्निंग कस्टमर्स को क्या प्रोटेक्ट करना कस्टमर्स की डिपॉजिट और सिक्रेसी को, सही ऑप्शन है डी। ठीक है, ये हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन जहाँ का ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन जहाँ के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा इंपॉर्टेंट एंटायर सिलेबस कोर्स, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jpcstudymetal.com, email एड्रेस citizen3@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। थैंक यू वेरी मच।